हाय फ्रेंड्स, मैं अंकित पांडे द सॉल्यूशन में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज नंबर सिस्टम का ये दूसरा क्लास है। आइए डिविजिबिलिटी स्टार्ट करने वाले थे हम लोग। तो डिविजिबिलिटी हेडिंग लगा लीजिए, विभाज्यता हेडिंग लगा लीजिए, विभाज्यता। विभाज्यता डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी। आइए पहले जानते हैं 2 से बाई 2। तेज़ी से नोट करेंगे, इसे तेज़ी से नोट करते हुए आएंगे। 2 से बाई 2 कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या है, यदि उसका इकाई अंक अगर सम संख्या है या 0 है तो पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे ये इकाई अंक देखेंगे, अगर सम है यहाँ पे अगर 8 कर दें, 0 कर दें तो इसका मतलब ये 2 से विभाजित होगी। ठीक है। नेक्स्ट 3 से बाई 3। दोस्त कोई भी संख्या, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, अगर उसके अंकों का योगफल 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे ये संख्या है तो इसके अंकों का योगफल करके देखेंगे, अगर वो 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। देखिए 6, 5, 11, 4, 15, 3, 18। कैसे करेंगे? 3 + 4 + 5 + 6 कितना आ गया? 18। 18 आ गया। इसका मतलब 18 3 से डिवाइड है तो ये संख्या भी 3 से पूरी तरह से डिवाइड होगी। क्लियर है? दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 8, 7, 2 ये संख्या। अब इसके अंकों का योगफल कर दीजिए। 8 + 7 + 4 + 2 कितना हो गया दोस्त? 8, 7, 15, 4, 19, 2, 21। 21 आपका 3 से डिवाइड है, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट करते जाइएगा कि 3 से लिखेंगे कि किसी दी गई संख्या के अंकों का योगफल यदि 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। लिखेंगे बाई 4 4 से, बाई 4 4 से। 4 से दोस्त ये लिखिए, इसका किसी भी दी गई संख्या के अंतिम 2 अंकों को देखेंगे। यदि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। आइए देखते हैं। जैसे संख्या लिखा है 3, 8, 9, 4, 8। तो पूछेगा अगर 4 से विभाजित होगी कि नहीं। अगर आपको चेक करना है तो सीधा अंतिम 2 अंक चेक करेंगे। 48 तो 4 से विभाजित होता है, इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या होगी? 4 से विभाजित होगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 9, 8, 7, 5, 2। तो हम ये पूछेगा तो अंतिम 2 अंक केवल चेक करेंगे। 52 को देखेंगे, 52 4 से विभाजित है, बिल्कुल विभाजित है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। बाई 5 5 से विभाजित है। दोस्त 5 से चेक करने के लिए इकाई अंक देखेंगे। किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 5 है तो संख्या 5 से विभाजित होगी, नहीं है 5 तो विभाजित नहीं होगी। कोई सी भी संख्या, तो किसी भी अंकों का अगर इकाई अंक देखेंगे 5 है अथवा 0 है तो वह संख्या क्या होगी? 5 से विभाजित होगी, अन्यथा 5 से विभाजित नहीं होगी। तो देखिए 7, 6, 4, 3, 2, ये 0। तो 0 भी क्योंकि 5 से विभाजित होता है। 10, 15, 20, 25 ये सब विभाजित होता है, तो ये 5 से विभाजित होगा। और अगर लास्ट में 5 है, इकाई अंक 5 है तो भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है। 5 से विभाजिता के लिए इकाई अंक देखेंगे सीधा। अगर 0 है और 5 है तो 5 से विभाजित होगी संख्या, अगर नहीं है 0, 5 तो 5 से विभाजित नहीं होगी। बाई 6 6 से दोस्त देखेंगे कि जो संख्या 2 और 3 से अलग अलग विभाजित होगी वो 6 से विभाजित होगी। जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी अलग अलग,
वो 6 से भी विभाजित होगी। जैसे आपका संख्या लिख लेते हैं क्या, 3, 8, 4, तो 2, 4। अब इसको हम 2 और 3 से दोनों से चेक करेंगे। क्यों? 2 से चेक करने के लिए यहाँ सम होना ज़रूरी है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, सीधा 3 से चेक करेंगे। तो ऐड कर देंगे, 4, 2, 6, 4, 10, 8, 18, 3, 21। 21 3 से विभाजित है और ये संख्या सम है, इसका मतलब ये 6 से विभाजित होगी। ठीक, तेजी से नोट करते जाएंगे इसको। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करें, हम बताएंगे। बाई 7 देखिए, इसमें थोड़ा सा आप लोगों को देखना पड़ेगा। जैसे इसका कोई रूल नहीं, 112 है, जैसे संख्या है 112 कोई, ठीक है। तो इसमें आपका पहले का 2 डिजिट उठाइए, 11 माइनस ये 2 ले लेते हैं इंटू 2 में इस 2 का लास्ट वाली संख्या का गुणा कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 7 आ गया। तो 7 विभाजित है तो ये भी विभाजित होगा। क्लियर है? एक दूसरा उदाहरण समझते हैं, 343 ले लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 34 पहले का 2 डिजिट उठा लेंगे, 34 माइनस 2 गुणे इकाई अंक जो है इसका गुणे 3, तो कितना आ जाएगा, 28। 28 7 से विभाजित है तो ये संख्या भी 7 से विभाजित होगी। क्लियर है? जल्दी से नोट करिए आप लोग। इसका एक और उदाहरण ले लेते हैं, 392 करके देखते हैं। तो उठा लेंगे पहले 2 डिजिट, 39 माइनस 2 गुणे 2, कितना आ गया, 35। तो 35 7 से विभाजित है तो ये संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। ठीक है, हेडिंग डालेंगे बाई 8। इसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन तो बहुत कम आता है अब, लेकिन अभी भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में, आपके रेलवेज़ में और स्टेट, यूपी टेट, सी टेट में लगातार एग्ज़ाम आता है इससे। और एसएससी में भी इसके एप्लीकेशन से क्वेश्चन आसान हो जाता है। इसका यूज़ मैं बताऊंगा, ये अभी याद कर लीजिए आप लोग। इसका यूज़ बहुत है, इससे क्वेश्चन कैलकुलेशन बहुत ही ईजी हो जाता है। तो मैं देखिए, आपको सिर्फ तरीका पता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, उससे केवल नहीं काम बनता, आपको कैलकुलेशन करके क्वेश्चन के आंसर तक जाना होता है। तो वनडे एग्ज़ाम में कैलकुलेशन का बहुत महत्व है, कितना तेज़ आप कैलकुलेशन कर रहे हैं और कितना इफ़िशियंसी आपके अंदर बढ़िया सही तरीके से कर रहे हैं। तो कैलकुलेशन करना भी मैं सिखाऊंगा, कैसे अप्रोच लेंगे और कैसे बहुत जल्दी आप कैलकुलेशन करेंगे बिना पेन उठाए। ठीक है, तो अभी ये बेसिक चल रहा है, इसका एप्लीकेशन मैं आगे बताऊँगा। बाई 8 से दोस्त लिखेंगे कि किसी भी दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक देखेंगे। अगर अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। तो ठीक है, अंतिम 3 डिजिट देखेंगे, लास्ट 3 डिजिट देखेंगे, अगर वो 3 अंक 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे 2, 6, 8, 4, यहाँ पे लिख देते हैं 2, 4 और लिख देते हैं 8। ठीक, तो अंतिम 3 अंक हम देखेंगे। अंतिम 3 अंक यहाँ पे 8 से विभाजित है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या, यहाँ देखिए 8 त्रिक 24 और 8 का नाम 8। अंतिम 3 डिजिट 8 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या भी क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। ठीक है, इसमें एक और चीज़ देखते हैं, 3 डिजिट या तो 8 से विभाजित हो और या 0 हो, तीनों अंक 0 हो। 0 का मतलब क्या है, इधर कुछ भी होगा, 1000 होगा या 2000 होगा, तो भी 8 से विभाजित होता है। तो ऐसे चेक कर लेंगे आप लोग। हेडिंग लगाइए बाई 9। किसी 9 से विभाजिता के लिए दी गई संख्या के अंकों का योगफल कर लेते हैं। अगर वो 9 से विभाजित है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। आइए, जैसे संख्या है 3, 5, 4,
2 4। ठीक है, अब इसके अंकों का सम करके देखिए, 5 3 8 4 12, 2 14, 4 18। 18 9 से विभाजित है, 3 + 5 + 4 + 2 + 4 बराबर 18। 18 9 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। बाई 10 सबको पता है कि इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0। अंतिम अंक 0 है, किसी भी दी गई संख्या का अंतिम अंक अगर 0 है तो ये पूरी संख्या 10 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। बाई 11, इसको नोट कर लेंगे, बाई 11। बाई 11 11 से विभाजिता के लिए देखेंगे कि दी गई संख्याओं के विषम स्थानों का योगफल माइनस सम स्थानों का योगफल अगर 0 आ जाए या 11 के बराबर आ जाए तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। देखिए कैसे, कोई भी संख्या दी है जैसे 3 5 8 7 4 3, तो दी गई संख्या है ये, और इसके हम क्या कर रहे हैं, पहले ऑड स्थानों का ले लेंगे, विषम स्थानों का योगफल कर देंगे। कितना, 8 3 11 3 सॉरी 8 3 11 सॉरी 3 8 11 + 4 कितना हो गया, 15। इधर देखेंगे 5 7 और 3, तो 5 + 7 12 3 15 कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये संख्या विभाजित होगी। या फिर अगर यहाँ अंतर 11 आता तो अभी संख्या 11 से विभाजित होगी। इसको नोट करके लिखेंगे कि दी गई संख्या के अंकों के विषम स्थानों का योगफल माइनस सम स्थानों को योगफल का अंतर या तो 0 हो और या 11, तो संख्या 11 से विभाज्य होगी। क्लियर है। बाई 12 दोस्त 12 के लिए क्या करेंगे कि 3 और गुणे 4 से 12 बनता है, तो हम एक बार 3 से चेक करेंगे और एक बार 4 से अलग अलग। अगर 3 और 4 से संख्या अलग अलग विभाजित है तो वह संख्या 12 से विभाजित होगी। क्लियर है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से आप 14 का करेंगे, 2 गुणे 7 करके, 15 का करेंगे 3 गुणे 5 करके, 16 का करेंगे 2 गुणे 8 करके, 18 का करेंगे 3 गुणे 6 करके या 2 गुणे 9 करके। इसी तरह से आगे भी आप करते रहेंगे। तो 12 का इसीलिए मैं बता दिया कि दी गई संख्या को आप 3 और 4 से अलग अलग चेक करेंगे, अगर अलग अलग विभाजित है तो वो संख्या 12 से भी विभाजित होगी। आइए इसके एप्लीकेशन पे कुछ क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन लिखिए आप लोग, क्वेश्चन लिखिए 451। ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी में, 451 स्टार 352। अब पूछ रहा है कि ये पूरी संख्या यदि 9 से विभाजित हो, यदि यह संख्या 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित है तो स्टार का मान, स्टार की जगह पर क्या आएगा वही पूछ रहा है आपका, स्टार की जगह पर क्या आएगा पूछ रहा है। कैसे करेंगे देखिए, मैं बताया था 9 से विभाजिता के लिए अंकों का योगफल कर देते हैं, दी गई संख्या के अंकों का योग कर देते हैं। यदि वह 9 से विभाजित है तो संख्या भी विभाजित होगी। तो 4 + 5 + 1 कितना हो गया, 5 4 9 1 10, 3 13, 5 18, 2 20 हो गया, और प्लस स्टार। अब देखिए 9 दूना 18 होता है और 9 अतिरिक्त 27 होता है। 9 से विभाजित करना है, इसका मतलब स्टार की जगह पर क्या आएगा, 7 आएगा, तभी विभाजित होगा। तो स्टार का वैल्यू क्या हो गया, 7, 9 अतिरिक्त 27। ठीक है, क्लियर है। अगर स्टार की जगह पर 7 होता तो संख्या 9 से विभाजित होती। बाकी आप लोगों के किताब में बहुत से क्वेश्चन इस पे हैं, लगातार क्वेश्चन आते हैं आपके। ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए पेड क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आना ही आना है। या तो 11 पे, 9 पे, 8 पे दे देता है, एक मिसिंग दे देगा ऐसे ही, और पूछेगा कि इस संख्या से अगर विभाजित है तो इसके स्थान पर कौन सा अंक आएगा, या फिर यहाँ पे 7 डाल देगा और पूछेगा कि ये किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। तो आप ऐसे चेक कर लेंगे उसको। ठीक है, लगातार इतनी बड़ी संख्या से आप 9 से भाग करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ऐसे आप करेंगे 5 4 9 1 10, 3 13, 5 18 तो 20, इसका मतलब 7 की ज़रूरत है, 9 अतिरिक्त 27 होता है।
7 आप सीधा सीधा आंसर टिक करेंगे बिना पेन उठाए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन आया था आपके एसएससी सीजीएल में, लिखा था कि 1 से 150 तक की संख्या में, 150 तक की संख्या में, क्वेश्चन जरूर नोट करेंगे आप, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। संख्या में 3 तथा 5 दोनों के कितने अपवर्त्य हैं, दोनों के कितने अपवर्त्य हैं। ठीक है, यह डिविजिबिलिटी पे ही क्वेश्चन आधारित है। अब ऑप्शन दिया था उसमें 8, 9, 10, 11, ये 4 ऑप्शन दिया था आपका। कैसे करेंगे इसको दोस्त, आइए। हमें 3 तथा 5 का अपवर्त्य का मतलब होता है गुणनखंड। ठीक है, तो 3 का और 5 का हमें मल्टीपल लेना है, तो सीधा हम करेंगे क्या, 3 गुणे 5 कर देंगे, कितना आ जाएगा 15। 3 और 5 का एलसीएम ले लिया मैंने। अब 150 में भाग लगाना है, तो लगा दीजिए 150 में भाग 15 से, कितनी बार जाएगा, 10 बार। तो कितना अपवर्त्य है, 10। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है। 3 और 5 का मैंने क्या एलसीएम ले लिया और 150 में 15 से भाग लगा दिया, तो कितना आ गया, 10। यही अगर 155 होता तो भी 10 उत्तर आता। अगर कुछ शेष बच रहा है तो भी आंसर यही आएगा। क्लियर है। स्क्रीनशॉट लेंगे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से। ठीक है, आज विभाज्यता आपका यहाँ पे समाप्त हुआ। एक हेडिंग के साथ समाप्त करेंगे क्लास को। प्रथम n पदों का योगफल, प्रथम, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आता है, प्रथम n पदों का योगफल। इसको 2-3 तरीके से करते हैं। एक फार्मूला नोट कर लीजिए। अगर आपका दिया है 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन अप टू n तक दिया है, तो लिखेंगे n × n + 1, बड़ा लिखते हैं थोड़ा, n × n + 1/2। क्लियर है। जैसे आपको दे दिया 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन अप टू दे दिया आपका 60 तक। आपसे पूछेगा इसके योगफल बताइए, तो सीधा लिखेंगे क्या, n मतलब 60 है, तो 60 n + 1 का मतलब 61 बटे कितना, 2। डिवाइड कर दीजिए, तो 2/3 6, कितना हो गया, 30। मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 × 9 3 × 18, 1830 आंसर आ गया। इस पे आधारित बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा इस पे आधारित क्वेश्चन और भी चीज़ें। उसके बाद इसका दूसरा तरीका, और अगली जो क्लास होगी आपकी बेहतरीन लेवल पे जाएगी। अब बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अब फार्मूले बहुत कम बचे हैं इसमें, जहाँ ज़रूरत होगी इक्का दुक्का मैं बताता रहूँगा। बाकी इसके एप्लीकेशंस पे क्वेश्चन और नंबर सिस्टम का बढ़िया क्वेश्चन, आपको एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन और कुछ नए क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो लगातार वीडियो देखते रहिए और आप लोग पढ़िए, एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि बिना एक्सरसाइज के ऐसे मैं पढ़ा दूंगा, आप लोग वीडियो देख लेंगे, किसी का भी वीडियो देख लेंगे, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। आप लोग पेन पेंसिल लेके बैठिए, कॉपी लेके बैठिए, नोट करिए, जहाँ प्रॉब्लम हो रही है कमेंट कीजिए कि सर ये नहीं समझ में आया है। और लगातार आपके पास जो भी बुक हो उठाइए, विभाज्यता पे, इकाई अंक पे, बाइनरी सिस्टम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए आप। तो प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी, इफिशियंसी आएगी। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला। क्लियर है। ठीक है दोस्त, चलते हैं, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।